Hello everyone, I welcome you all on this beautiful channel, Mr. Sir. My name is Divyanshu Kumar and I am your mentor for mathematics. Today we are going to discuss further formulas of the trigonometry which were left in the previous lecture. So let's start with the topic. तो पिछले लेक्चर में हमने यहीं पे छोड़ा था, ठीक है। 10 to x तक मैंने बता दिया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिया था करने को। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपसे जरूर बना होगा क्योंकि मैंने तरीका आपको अच्छे से बता दिया था कि किस तरह से उसको हम करते हैं, ठीक है। तो आज इसी काम में यहाँ पे से लिख के लाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी होता है ये प्रोसेस, ठीक है। साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x, कॉट 3x का निकालना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया नहीं है, मतलब बताया नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, अच्छे से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉट 2x, तो बेसिक आइडिया इज कि कॉट को हम क्या करना है, x प्लस एक्स करना है, ठीक है। अब देखिए कॉट a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉट a प्लस बी का क्या होता है, कॉट स्क्वायर a माइनस 1/2 कॉट है, ठीक है। ऐसे देखिए कॉट a प्लस बी का क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1/, कॉट ए प्लस कॉट बी, यही होता है ना। कॉट ऐसे होता है, देखिए कॉट ए प्लस बी, सॉरी दिस इज कॉस, ठीक है। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1/, कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इसी की जगह पर अगर हम एक्स और एक्स रख दें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये कितना आ गया, 2 कॉट एक्स आ गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा। अब देखिए साइन, जब साइन 3x, cos 3x, tan 3x और cot 3x का बात करते हैं, यहाँ पे x की जगह a लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं a कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए जब हम इसका बात करते हैं तो बेसिक आइडिया, अगर हम साइन 3x ले लें, cos 3x ले लें, tan 3x ले लें या cot 3x ले लें, तो इसमें हमारा बेसिक आइडिया यही रहता है बनाने का कि हम साइन को हम क्या करें, 2x प्लस एक्स करें, ठीक है। क्या करें, 2x प्लस एक्स, ठीक है। साइन को हम क्या करें, 2x प्लस एक्स। अब देखिए साइन a प्लस बी क्या होता है, आपको अगर याद हो, इधर मैं इधर ऐसे अलग कर देता हूँ, आपको अगर याद हो तो देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है या नहीं होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब इसी की जगह पे अगर मैं इसको ऐसा रखूं, 2x प्लस एक्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए साइन 2x क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। देखिए साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये कॉस एक्स हो गया, प्लस कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू साइन एक्स, ठीक है। हम इसी को बेसिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, साइन यहाँ भी ए कर दीजिए, ये भी गलती से ये हो गया, इसको भी ए कर देते हैं, इसको भी हम ए कर देते हैं, ठीक है। अब 3a लिखे या 3x लिखे, बात वही है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा ऐसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये देखिए हमें क्या दे देगा, 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको भी हम। तो ये भी क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर कितना है, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। अब कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। तो ये देखिए कितना आ गया, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो देखिए हमारे पास है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये आ गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो यही होता है हमारा बेसिक इसका आइडिया, ये निकालने का, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, साइन 2x प्लस एक्स कर देते हैं। जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस में भी क्या करते हैं, ये 2x प्लस एक्स कर देंगे, यहाँ पे a है तो इसको 2a प्लस ए कर देंगे, सेम वही कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो यही होता है इसका बेसिक आइडिया निकालने का, ठीक है। तो ये मैं एक बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी बताने के बाद बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उतना का जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार मैं ऐसे बोल भी देता हूँ, cos 3a होता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, tan 3a होता है 3 tan ए माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। cot 3a होता है 3 cot ए माइनस cot क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर है, ठीक है।
आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये सब यही है बेसिक आइडिया इसका बनाने का, ठीक है। इसको हम इसी तरह से बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। तो अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांसफॉर्म ऐसे समझिए कि दो फॉर्मूले को मिला के एक तीसरा बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में बात करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसका मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये ट्रांसफॉर्म होके बना है। देखिए ये दो फॉर्मूले को मिला के से बनता है, ठीक है। तो मैं जनरली आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए साइन ए प्लस बी का आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है हमारे पास, ठीक है। जब हम साइन ए माइनस बी की बात करते हैं तो क्या होता है? ये साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें यही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में यही एक खास बात है कि अगर हम इस दोनों फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस दोनों को देखिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा? देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और प्लस ये नीचे वाला आ जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा? 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऐसे स्टार बना के लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में भी कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी दूसरे केस में हम क्या करते हैं, अब इन्हीं दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में हमने प्लस किया है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ बीच में माइनस लगा रहे हैं, यानी कि बीच में हम माइनस लगाएंगे तो फॉर द सेफर साइड, ताकि क्या होगा, क्योंकि देखिए माइनस लगाने पे साइन चेंज होता है ना, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। अब हम इस नीचे वाले को यहाँ लाएंगे, ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है मेरे पास, 2 कॉस ए साइन बी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, नोट करते जाइए इसको, ठीक है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला निकल गया। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, मुझे यहाँ में मिलता है, ठीक है। अब इसी में हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की बात करेंगे, ठीक है। अब इसी में हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की बात करेंगे, और फिर सेम काम करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, हो गया। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम इसी को अब cos में बात करते हैं, ठीक है। cos में भी सेम काम करेंगे हम, प्लस और माइनस, एक बार प्लस करेंगे और दूसरी बार माइनस करेंगे, और फिर हमें जो दो फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, तो वो होगा, ठीक है। फिर हम इन चारों फॉर्मूला से और भी बहुत कुछ ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे। तो देखिए आपको पता होगा cos a प्लस बी क्या होता है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, होता है नहीं होता है। और cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, होता है नहीं होता है। तो अब हम इसी में क्या करेंगे, पहले इसको एक बार हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम ऐड कर रहे हैं,
ये हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो क्या मिल रहा है हमें, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, फिर प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे देखिए साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया, क्या मिला, कॉस ए कॉस बी, सॉरी 2 कॉस ए कॉस बी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, हो गया नहीं होगा। तो ये हमारा क्या मिल जाता है यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, तीसरा फॉर्मूला। इसको भी मैं स्टार बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सारे स्टार्स हैं, ऑल दीज आर स्टार्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी आ गया, ठीक है, हो गया, हुआ है नहीं। अब इसी तरह से देखिए, एक बार हमने इसको क्या किया, प्लस किया, तो दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलते हैं इसको माइनस करते हैं, माइनस करने पे देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसको माइनस करते हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फॉर द सेफर साइड माइनस के बाद हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्या मिल गया हमें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और बचता क्या, -2 साइन ए साइन बी, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा होता है चौथा, ये हमारा क्या क्या होता है, चौथा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया क्या, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू -2 साइन ए साइन बी, ठीक है। किसी किसी जगह पे, किसी किसी बुक्स पे, या फिर कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा, आपको मतलब देखा होगा कहीं पे, इस साइड में कहीं भी माइनस नहीं होता है। ये देखिए सबसे मतलब बड़ा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बार माइनस आ जाता है। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस क्या होता है इस माइनस को इस साइड ले आते हैं हम, तो क्या हो जाता है इधर, ये देखिए इस साइड लेंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसके आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समझिए कि मल्टीप्लाइंग बाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं बिगर ब्रैकेट में लेता, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। तो अब ये क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यही होता है हमारा, इसका ऐसे हो जाता है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस इधर का माइनस हमने इधर कर दिया, ऐसा आपको बहुत जगह बुक्स उसमें मिला भी होगा बहुत जगह पे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यों हो जाता है, आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा है क्यों ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के चारों फॉर्मूला को एक साथ एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो ज्यादा थोड़ा और आपके लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर और हम चार और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो चारों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फिर यहीं से आते हैं, ठीक है, यहीं से आएंगे सबके सब, ठीक है। उसको भी मैं अभी क्लियर ही कर देता हूँ, ज्यादा देर ना ही लूँ तो बेहतर है। तो देखिए हमने अभी क्या क्या देखा, ठीक है। पहला देखा क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या था हमारे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हुआ था हमारा, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस तो इतने देर में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या देखा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या था, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। हाँ फिर यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, हमारे पास क्या था, -2 साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी को इस वाले में, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ
ये देखिए फोर्थ का ये दोनों दोनों सही है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से, अब देखिए ये सब कहाँ से आया, आपको ये पता चला कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से हमने ये सब निकाला ना। अब हम इससे और भी 4 फॉर्मूलेस को निकालते हैं, ठीक है। अब हम इससे 4 और फॉर्मूलेस को निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें हम अगर ऐसा बोलते हैं, इधर साइड में मैं बता रहा हूँ, साइड में मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक घेरा ऐसे ऑल भी दे दे रहा हूँ ताकि इसके नीचे मैं और भी बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि इतना ही अब रिसोर्स है मेरे पास, तो इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब वन गो में बताना ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैं वन गो में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में कुछ ऐसा ब्रेक करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर हम यहीं पे इसी में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हर जगह दिख रहा है ना। तो अगर हम a प्लस बी को x मान लेते हैं, ठीक है, a प्लस बी को हम x मान लेते हैं और a माइनस बी को हम y मान लिए, ठीक है। a माइनस बी को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। और अब देखिए a प्लस बी को हमने x मान लिया, a माइनस बी को y मान लिया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी, और इधर क्या है a बी है। यहाँ पे भी a प्लस बी है, a माइनस बी, इधर क्या है a बी है। यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a बी है। यहाँ पे भी a प्लस बी है, a माइनस बी है, a बी है, सब जगह यही है ना। यानी कि अगर हम इस a प्लस बी को हम x से और इस a माइनस बी को हम y से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो पहले हम सब में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें पहले में हम रिप्लेस कर दिए, तो ये अब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या हो गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, सॉरी प्लस कॉस वाई, ठीक है। अब फोर्थ क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक है। और में ये क्या हो सकता है, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या था यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ ए बी जो भी ये लिखा हुआ है, यानी कि अब अगर हम a प्लस बी को x से करते हैं, यानी कि अब a का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, यानी कि ऐसे हम इसको कर दे 2 साइन, अब a के जगह पे कुछ आएगा, कॉस b के जगह पे कुछ आएगा, ऐसा ही हमारे पास है या नहीं है। तो हम क्या करना है, यहाँ से और b का वैल्यू निकालना। देखिए आपको ये इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा, हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा मतलब इक्वेशन सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत सारा ऐसा सॉल्व किया जहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई, तो a कितना आ गया, x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। आया नहीं आया। अब हम इस a की जगह पे x प्लस वाई बाई 2 माइनस बी इज इक्वल टू वाई कर दें, इसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो बी कितना आ गया, x माइनस वाई बाई 2। तो देखिए a कितना आ गया, x प्लस वाई बाई 2, और b कितना आ गया, x माइनस वाई बाई 2। यानी कि अब इस a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं, और y की जगह b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बस हो गया, बस बात खत्म है। अब देखिए फिर ये क्या है, 2 cos, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। और साइन भी है यानी कि साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए cos x प्लस वाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए ये वाला है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। या फिर इसमें भी वही सेम, बस माइनस का साइन हटा देंगे, ये क्या हो गया, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, बट बेसिकली अब मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आया या नहीं आया। तो बेसिकली आप दे देखिए, आपने अगर हमारे साथ ये सफर को स्टार्ट किया होगा, इस फॉर्मूला के सफर को, तो आपको इतना पता चला होगा कि स्टार्टिंग में ये जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी है, इतना ही हमारे लिए जरूरी है और कोई भी जरूरी नहीं है। बाकी जितने भी हमारे ट्रिगो के फॉर्मूले होते हैं सब वहीं से कहीं ना कहीं बनते हैं। जैसे कि हमने साइन 2x देखा, cos 2x देखा, tan 2x देखा, cot 2x देखा, सब 2x 3x जो भी था वहीं से बन के आया है, आया है नहीं आया।
ये सब जो हमारे पास फॉर्मूला ये सब भी वहीं से बन के आया है, कोई कहीं बाहर से कुछ नहीं आया है। तो पहले दिन हमने देखा, देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था फॉर्मूले में, साइन क्या हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, किस किस एंगल का कितना कितना वैल्यू हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखा। उसके बाद हमने ये दो फॉर्मूले देखे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये चार देखे और फिर इन्हीं चारों के साथ खेल के हमने सारा कुछ निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, देखिए आ गया नहीं आ गया। और इतने ही तो फॉर्मूले होते हैं ट्रिगो में, और कुछ है कहाँ, है कि नहीं? और तो कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें एक और चीज छूटता है, छूटता नहीं है, वो बेसिकली मतलब क्वेश्चंस में ज्यादा आता है, जिसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। मैं इसे मिटा दूं जरूर, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल बोलते, तो वो भी बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखिए उसमें समझना क्या है, बस बेसिकली एक ही चीज समझना है, वो अगर आपके दिमाग में आ गया, वो आपके दिमाग में अगर चला गया तो बात खत्म है फिर वहीं पे, ठीक है। जैसे देखिए मतलब दैट्स वेरी यू नो वेरी वेरी सिंपल, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल सिंपल थिंग। देखिए अगर हमारे पास ऐसा है साइन 2x है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बोलते हैं नहीं बोलते, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब देखिए इसी 2x को, इसी 2x को, ठीक है, अगर हम x लिख दें तो ये कितना हो जाएगा। ऐसे भी देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों एंगल्स को देखना है, एंगल्स को देखना है। ये यहाँ पे 2x है और यहाँ क्या है, ये सब x है, ठीक है या नहीं है, यहाँ पे वो सब क्या है, x है या नहीं, बोलिए भाई, है या नहीं है। तो बस वही है, ये सब मल्टीपल एंगल यही होता है, इसका हाफ कर देते हैं जैसे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, यही होता है हमारा सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब, ठीक है, यही होता है हमारा सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब, ठीक है। देखिए ये साइन 2x क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, ठीक है। अब उस 2x को हम क्या कर रहे हैं, x बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इन सब में रिलेशन क्या, किसी में भी आप देख लो, जैसे देखिए cos 2x भी अगर हम लेते हैं तो ये क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी देखिए यहाँ 2x और ये फिर क्या बना है, x, सब में वही है ना, सब में वही बनना है, यानी कि ऑब्वियस बात है, अगर हमको उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, इधर जो है यहाँ पे जो एंगल है इसका हाफ ही तो होता है, यानी कि हम इसको मान लिए 2x, तो इसका यहाँ पे क्या है 2x का x बनना है, यानी x का क्या बनेगा, हाफ बनेगा। यहाँ पे अगर हम x बाई 2 रख दें तो यहाँ ये क्या बनेगा, x बाई 4 कॉस x बाई 4, मतलब इसका हाफ बनना है। अगर हम यहाँ पे x बाई 4 रख दें तो वही बनेगा, यही बनना ही है, और कुछ बनी नहीं, तो उसका हाफ होता है, ठीक है। तो बस यही है सब मल्टीपल एंगल का मतलब, यही है, यही बताना मैं यहाँ पे चाह रहा था। तो अब मैं इसका जितना भी रिलेटेड फॉर्मूला बनता है वो सब मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। वही साइन 2x कॉस 2x और tan और cot, यही चार का तो बनता ही है। तो देख लो, ठीक है, तो साइन x को हम बोलते हैं, ठीक है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। कॉस एक्स को हम लोग बोलेंगे इसका, फिर अगेन इसका एक और फॉर्मूला था, क्या था, 2 tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 माइनस था, हाँ नहीं 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो बस यही दो चीज है, और तो कुछ नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स का क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इसका तो बहुत सारा होता है, इसे देखिए फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन, सॉरी माइनस 1, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा इधर tan से रिलेटेड, तो 1 प्लस, सॉरी नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, हो गया इतना। अब तीसरा आता है हमारे यहाँ पे tan x, यानी कि tan 2x आता था, तो tan 2x का क्या होता है 2 tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा cot x का भी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 2 cot x बाई टू।
तो यही है बस, वो वहां पे जहाँ पे हम 2x का जितना भी सारा फॉर्मूला था, sin 2x cos 2x tan 2x cot 2x, वो सब 2x की जगह पे क्या करेंगे x x लगा देंगे, और उसमें जो उस साइड x x x लगा होता है उसकी जगह x/2 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 कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए x/2 आ गया तो ज्यादा कुछ नहीं, x/4 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 ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज होता है सब मल्टीपल एंगल्स का। ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ x/2 के ही फॉर्म में आएगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ sin x ही हो सकता है, sin x/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि उसका हाफ होता है, ठीक है, उसका हाफ होता है। इधर जो इधर हमारा फॉर्मूले में जो होता है एंगल, वो उसका क्या होता है, हाफ होता है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे x/4 भी दे दिया तो x/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर x/5 भी दे दिया तो x/10 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीजों को हमें कुछ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। और फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर हमारे पास बचता है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना, उसको हम अगली क्लास में पढ़ के, ठीक है, फिर इस पूरे ट्रिगो को खत्म करेंगे यहीं पे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अभी इसके क्वेश्चन फिर नहीं आए, क्योंकि अभी तक जो मतलब एक मेन जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है। बट अब हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर। तो इन्वेस्ट को कर लेंगे, उसके बाद हो सकता है तो दोनों का कंबाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन छूटा हुआ है तो उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 15 डिग्री, 22.5, ये सब का हम देखते हैं, 36, 72, 18, ये सब का अब हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना नहीं है, इसको मैं बस ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसमें ज्यादा निकालने में अगर बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस जितना भी स्पेसिफिक एंगल है सबको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, आपको सबको बता दे रहा हूँ सबका मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर अगर होगा तो इसका मैं एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, एक टेबल होता है इसमें सबका लिखा होता है एक जगह पे, ठीक है। वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, इसका कोई वैसा वो नहीं है, आप इसको याद कर लो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये निकालने बैठे हुए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, रूट रूट में आता है यार, बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका। तो इट्स बेटर कि याद कर लो, या फिर ऐसे जनरली उतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कभी अगर पूछ भी दिया तो बना लेना, मतलब बन जाएगा, याद कर लो, ज्यादा इसमें वो नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दिमाग में है तो इट्स इजी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। तो हम बात करते हैं सम स्पेशल एंगल्स की, ठीक है। तो सम स्पेशल एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए कुछ स्पेशल एंगल्स क्या क्या हैं। देखिए 15 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, 18, 36, 72, ये सारे हमारे सम स्पेशल एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए सम स्पेशल एंगल्स के बारे में तो हम जानते हैं, यहाँ पे 22.5 भी आता है, ठीक है। जब हम इन सब की बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये सब जनरली आपको याद करना है, ठीक है, ये सब जनरली आपको याद करना है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये कैसे निकलते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए ये अब मैं कोई मतलब ऐसे 11th क्लास का कोई आप मतलब 11th क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, 11th क्लास का एग्जाम आपको नहीं देना है, तो इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा मतलब डिटेल्ड नहीं बनाऊंगा कि अब साइन 18 कैसे निकालते हैं, साइन 36 कैसे निकालते हैं, साइन 72 कैसे निकालते हैं, 54 कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बहुत ज्यादा प्रोसेस बहुत लेंदी है, ठीक है। मैं फिर भी मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि ये ऐसे आया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा आपको होता है ना कि वो अंदर से आता है, वो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, जागरूकता, कि मतलब मुझे ऐसे करके देखना चाहिए कि सही में ऐसा होता है कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, साइन 15, ठीक है। साइन 15 और कॉस 75 को मैंने इक्वल लिखा है, तो आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते होगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि साइन 15 और कॉस 75 दोनों इक्वल होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस के इक्वल होता है, टेन और कॉट के इक्वल होता है, सेक और कॉसेक के इक्वल होता है, ये सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो देखिए साइन 15 15 15 15 है, 75 75 75, इन सबको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस भी आपको पता है, साइन ए माइनस भी आपको पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, 0 से लेकर 90 तक का आपको सबका वैल्यू पता है, 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, ठीक है। तो इन सब जिन जिन का भी पता आपके पास है, उन सब के पते से आप उनकी जगह पे पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। अगर किसी का पता हमें पता है तो उसके पते पे हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ भी क्या करेंगे, जो चीज हमें पता है उसके पते से ही हम वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम साइन 15 की बात करते हैं तो साइन 15 को हम आसानी से 45 माइनस 30 कह सकते हैं, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। अब 45 और 30 का वैल्यूज भी हमें पता है, तो हम क्या साइन 15 तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसी में अगर 75 पे पहुंचना रहा तो आप प्लस लगा देंगे, 75 पे भी हम आराम से
पहुंच सकते हैं। वो ये किसी में डिटेलिंग उतनी ज़्यादा दूंगा नहीं, बेकार की बातें हैं ये, एनडीए के लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है, बस याद करना है आपको इन सबको। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद करना है। ठीक है, वो भी अगर मन है तो करना, नहीं करना मत करो, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे बेवकूफ़ बनाने का कोई बात ही नहीं है। कभी कभी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पूछता है तो साइन 18 पूछेगा, तब एक क्वेश्चन के लिए यार इतना सारा मेहनत करना, अगर करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज ए होता नहीं, मैंने भी एग्जाम दिया है इसको। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो कर सकते हो। ऐसे तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच गया तो यार, तो याद हो जाता है तो फिर ठीक है, मैं क्यों कुछ बोलूँ यार, तुम्हारी मन तुम्हारी मर्जी। याद हो सकता है याद कर लो, नहीं हो सकता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, निकाल सकता है 1575। 1575 का फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम 1836, 72, 54 की जब बात करते हैं तब क्या होता है, देखिए। तो देखिए 54 के लिए तो अगर 36 पता चल जाए तो 54 तो अल्टीमेटली आ जाएगा दोनों का। ठीक है, अब साइन कॉस का आ गया तो टेन का तो ऐसे निकल जाता है, कॉट का ऐसे निकल जाता है, सेक कॉसेक सब आ जाता है। बेसिकली साइन कॉस ही तो निकालना है, बाकी उससे टेन तो उससे भी आ ही जाएगा, कॉट उससे आ जाएगा, सेक कॉसेक सब आ जाएगा, है नहीं। तो देखिए 54 और 72 के लिए उतना माथा लगाना नहीं है, 18 और 36 के लिए जो थोड़ा बहुत दिमाग हम लगा लें सो लगा लें। तो देखिए 18 को हम क्या कहते हैं, 180 बाई अगर 10 कर दें तो ये कितना होता है, 18 होता है नहीं होता है। यानी कि हम इसको पाई बाई 10 कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बस तो यही है कि 18 को हम पाई बाई 10 कह सकते हैं। तो अगर हम x को लेट कर ले पाई बाई 10 तो 5x क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसको हम 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x लिख सकते हैं पाई बाई 2 को। 2x प्लस 3x हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 3x लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इधर साइन 2x किए और इधर भी साइन लगा दिए तो ये देखिए नहीं बन गया, साइन 2x इज इक्वल्स टू कॉस 3x। ठीक है, अब इसी दोनों का फॉर्मूला लिख के बाकी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है। ठीक है, अब वही एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है तो इतने मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके लिए से बेकार है। ठीक है, 11th में अगर आप होते, ठीक है, या फिर आप अगर एक जेई बहुत जेई के स्टूडेंट के मेरे को नहीं लगता है कि उतना जरूरी है। ठीक है, ये मतलब 11th में जनरली ऐसे होता है कि गाड़ी से एक बुक उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो अगर देखना है तो देख सकते हो वहां से, नहीं तो आप खुद से अगर इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको साइन टू एक्स का फॉर्मूला पता है, कॉस का फॉर्मूला पता है, उससे कॉमन वॉमन लेके कटवट क्या करना है देख लो, आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ज्यादा जरूरत इसका है नहीं। अब देखिए 18 आ गया तो 72 आ जाएगा, इसका भी 18 आ गया 72 आ जाएगा। सेम यहाँ पे फिर हम कॉस लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो वो कॉस 18 आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स को 18 माना है तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा वही साइन एक्स आ गया, जो वो हमारा क्या है, कॉस साइन 18 हो जाएगा। सेम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए 18 आ गया, अब 36 निकालना है। ठीक है, अब 18 आ गया तो 36 निकालना है, तो ज्यादा दिमाग फिर एकदम कुछ नहीं खराब करना है। 18 आ चुका है। ठीक है, 18 हमको साइन कॉस दोनों का अगर पता है तो 36 निकालना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना। तो बस यही है, साइन 2 इंटू 18 कर देंगे तो 2 साइन 18 कॉस 18, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, साइन 36 आ गया, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 36 आ ही गया, फिर इसी तरह से हम कॉस 36 भी आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए 36 आ जा रहा है तो 54 अपने आप आ जा रहा है, आ जा रहा है नहीं आ जा रहा है। साइन कॉस आ जा रहा है तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट साइन कॉस आ चुका है तो कॉस एक्स एक भी आ सकता है। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए यार। 9 का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। 9 का भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, आपके दिमाग में आएगा कैसे, हाउ। तो इसको देखिए ऐसे निकालेंगे, अगर cos 18 हमें पता है तो इसको हम नहीं कह सकते 2 cos स्क्वायर 9 माइनस 1। सोचो जरा सा, एक मैंने भी फॉर्मूला नहीं बताया, ये 18 आ गया तो 9 भी आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना, बस हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि अब यहाँ से साइन 9 भी निकाल लेंगे, साइन 9 आ गया कॉस 9 आ गया तो tan भी आ जाएगा, है कि नहीं। ये सब बस बातें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, बट जरूरत उतना नहीं होता। मैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें जरूरी से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप निकालो, थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं करोगे तो फिर बाकी देखिए चीजें तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करने का कोशिश करो। ठीक है,
फिर यही देखिए, अब देखिए अब 9 का मैंने बता दिया था 22.5 वही होता है। देखिए 22.5 45 का हाफ होता है, ठीक है, 45 का आधा होता है। तो वही सेम हम यहाँ पे क्या पिक करेंगे, cos 45। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 22.5 -1। बोलिए ये समझ में आया या नहीं आया? इसको हम 45/2 आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सब मल्टीपल एंगल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आपको, ठीक है। इस 45/2 को हम 22.5 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 -1, ये इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/√2 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए √2 + 1 अपॉन √2, ये 2 भी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा इधर, ठीक है। ये कितना बन गया, cos स्क्वायर 22.5। रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √2 अपॉन 4, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये कितना हो गया, cos 22.5, देखिए आपका आ चुका है, ठीक है। इसको हम आराम से कह सकते हैं क्या, √2 प्लस सॉरी अंडर रूट 2 + √2 अपॉन 2, और यही हमारा cos 22.5 है, देखिए, है ना। अब देखिए cos 22.5 है तो cos 67.5 नहीं निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम sin 22.5 और tan, सब देखिए sin cos आ गया तो tan अल्टीमेटली निकल ही जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है, ठीक है। यही मेरा मतलब बेसिकली मोटिव था कि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये सारा तो बहुत जगह मिल जाएगा, इसका मैं एक टेबल भी प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे सारा एक साथ लिखा होगा। बट बेसिक मेरा आइडिया में तो मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि ऐसे आता है। थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले भी बोला है, एक बार कोशिश करके देखो, फिर नहीं होता है तो जरूर कमेंट करो कि नहीं हुआ, फिर बताएंगे। बट इतना जरूरी होता नहीं है एनडीए के बेस, एनडीए के लेवल के लिए। बट फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं यार, मन होता है, अरे यार मिस कर रहा हूँ मैं उस वर्ड को, शिट नहीं याद आ रहा है, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आपको मन हो रहा है, आपको बहुत अंदर से आ रहा है कि नहीं यार मेरे को जानना है, तब फिर आप जरूर कमेंट करो, फिर हम बता देंगे। बट ऐसे एनडीए के बेस पे इतना जरूरी नहीं होता, एक बार आप लेकिन ट्राई जरूर कर लेना। जो मतलब वे मैंने बताया है उसको एक बार ट्राई कर लो, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो जरूर बताओ हमें। हर जगह ओपन है, टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो। मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, उस पर भी आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, जो बेस्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, नहीं हाँ खत्म होता है। इसके बाद हम आप लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे, ठीक है, फिर इनवर्स पे जाएंगे, फिर ऐसे ही आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 4-5 दिन और लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस का भी हम लोग लाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो नहीं पाया है, उसका भी क्वेश्चन करवाना है, फिर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट बहुत जल्द होगा, अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 2-2.5 महीने बचे एग्जाम में, तो जम के आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। हम लोग भी अब डेली वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। आपकी मैथ्स की सारी वीडियोस रात को 10 बजे आती हैं, ठीक है। तो डू चेक इट आउट एवरी डे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड विल स्टडी लाइक दिस, ठीक है। तो बस लगे रहिए, बहुत कम दिन बचा है आपके पास। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे, ओके। सो टिल देन बाय, गुड नाइट।